बीबीसी ने हाल ही में एक 2002 के जो गोधरा कांड था उस पर एक फिल्म बनाई है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, यानी 25-26 फरवरी के लगभग उसको पहला पार्ट आया था। कुछ दिन बाद उसका दूसरा पार्ट भी रिलीज हुआ। तो भारत सरकार इसको बैन कर रही है, हिंदुस्तान में ये देखने की अनुमति नहीं दे रही है। दरअसल हमारे हिंदुस्तान के दो छात्रों के दल यानी ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो हिंदू बच्चों का संगठन है, और दूसरा ये जो है NSUI नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, ये मुस्लिम बच्चों का संगठन है। ये दोनों संगठन जो है एक दूसरे के विरोध में खड़े हुए हैं। NSUI चाहता है कि हिंदुस्तान में ये फिल्म दिखाई जाए, जबकि ABVP चाहता है इस पर इसको विरोध कर रहा है, और सरकार भी ABVP के साथ खड़ी हुई है। निश्चित तौर पर यदि सरकार हिंदुस्तान में इस फिल्म को बैन कर रही है, और जो ABVP है यानी जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, जो हिंदू बच्चों का संगठन है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है देखने समझने के लिए। जबकि मुस्लिम जो बच्चों का संगठन है NSUI नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, ये भरसक प्रयास कर रहा है इस फिल्म को दिखाने के लिए। निश्चित तौर पर है जो लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, कहीं न कहीं उनको ये डर है कि ये फिल्म का प्रदर्शन उनके लिए नुकसानदेह है। सरकार मना कर रही है, सरकार को डर है। सरकार कौन है? मोदी जी हैं, जो चीफ मिनिस्टर थे गोधरा में 2002 में जब ये कांड हुआ था। और हिंदू बच्चों को कुछ नुकसान की आशंका है कि इसमें उनकी कोई न कोई बुराई पकड़ी जाएगी। वैसे इतिहास को तो आप छुपा नहीं सकते हो, जो हुआ ज़रूरत है उसको अच्छे से बारीकी से समझने का। वो सही बात है कि हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें नुकसान हो, या समाज को नुकसान हो, या हमारे हिंदू देश को नुकसान हो। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण ये भी है कि सरकार क्यों छुपा रही है, और जो हिंदुओं का संगठन है वो इसका विरोध क्यों कर रहा है। रियलिटी जो भी हो, लेकिन अब तक जो समाचार आए हैं, जो जानकारी मिली है, उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि दरअसल 2000 ये लगभग फरवरी का ही केस था, 25 फरवरी के आसपास की ही बात है। तो उसमें अयोध्या में ये कार सेवक जो थे वो वहाँ एक यज्ञ किए थे, और यज्ञ के बाद समापन के बाद वो अपने देश के विभिन्न कोनों से आए हुए थे, वापस चले गए। लेकिन जो अहमदाबाद का जो गोधरा आने वाले लोग थे, उनमें से करीब 150-200 लोग थे। वो मुख्यतया जो है तो साबरमती एक्सप्रेस के बोगी नंबर 5 और 6 में बैठे हुए थे। दरअसल जैसे ही ये ट्रेन जो है गोधरा स्टेशन से थोड़ा सा आगे निकलती है, तो इसके 2 डिब्बों में आग लग जाती है। किसने लगाया, कैसे लगाया, ये नहीं पता। तत्कालीन रेल मंत्री लालू यादव ने कहा कि एक दुर्घटना थी, और ठीक हो, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ऑब्जर्वेशन कराया होगा, उन्हें समझा होगा कि रियल कारण क्या है। अब आपको अपने दिमाग से ये सोचना है कि यदि किसी ट्रेन के किसी डिब्बे में आग लग जाए तो क्या हो सकता है। पहला तो यदि आपने निश्चित तौर पर आपने ट्रेन में कभी न कभी यात्रा तो किया ही होगा। ट्रेन का जो भी रिजर्वेशन का डिब्बा होता है, लोकल में भी हो गया, लेकिन लोकल तो आपस में बंद होते हैं। ट्रेन का जो रिजर्वेशन का डिब्बा होता है, कभी आपने कैलकुलेट किया है कि इसमें बाहर निकलने के कितने गेट होते हैं, कितने दरवाजे होते हैं? एक किसी रेल के एक बोगी में, एक डिब्बे में कितने गेट होते हैं? तो 2 गेट आगे, 2 गेट पीछे आमने सामने होते हैं। हमने देखा ही होगा, इधर से हम इस गेट से जा करके और रेल को क्रॉस करके हम अक्सर दूसरी रेल में चढ़ते हैं। कभी कभी ऐसा भी करते हैं ना, पटरी क्रॉस करना होता है तो ट्रेन में, खड़ी ट्रेन के इधर से घुस से इस गेट से आगे निकलते हैं। 2 ट्रेन आगे, 2 डिब्बे, 2 गेट बोगी के आगे, 2 पीछे, और डिब्बे के अंदर 2 इमरजेंसी गेट होते हैं। 6 गेट ये हो गए, और 2 गेट जो है 2 बोगियां जहाँ आपस में जुड़ती हैं, एक उधर होता है, यानी कह सकते हैं कि शुरू में और एक लास्ट में। कुल मिलाकर के 4, 2, 6, 2, 8, एक ट्रेन के डिब्बे में लगभग 8 दरवाजे होते हैं। कल्पना करिए कि उस समय जब ये शॉर्ट सर्किट हुआ, लोग कह रहे शॉर्ट सर्किट हुआ, तो जब शॉर्ट सर्किट हुआ तो अचानक ब्लास्ट तो हुआ नहीं, कि ब्लास्ट हुआ और सेकंडों में सब जल के मर गए। यदि ब्लास्ट भी हुआ तो
ये जो आग की लपट है केवल 2 पर ही गई, तीसरे पर नहीं गई। तो आपको सोचना ये है कि 8 दरवाजे के बावजूद एक भी व्यक्ति न नीचे आया, न 5 नंबर से 4 में गया, न 6 वाला 7 में गया। कुछ न कुछ गड़बड़ तो हुआ। उस समय ट्रेन के डिब्बे में जब यह दुर्घटना हुई, शॉर्ट सर्किट से आग लगती है, तो कुछ न कुछ गड़बड़ तो हुआ कि लोग वहीं रह गए, जैसे बेहोश हो गए हों। जो जहां थे वही चुपचाप बेहोश हो गए, सब वही जल के मर गए, कोई नहीं थे। लेकिन यदि ये बेहोश हुए तो दूसरे जो डिब्बे के लोग यहाँ क्यों नहीं आ पाए? उन्हें भी कुछ नुकसान होनी चाहिए थी और वो इनको कुछ बचा पाते। तो केवल 5-6 बिल्कुल थे, न कोई 5 वाला 4 में गया, न 6 वाला 7 में गया। ये 2 ट्रेन के डिब्बे जल के खत्म हो गए। इसमें 60 लोग मर जाते हैं। ठीक है, आगे क्या होता है? अब सरकार का रोल यहाँ से शुरू होता है। खबर तो ये है कि 2-2.5 हजार दंगाई वहाँ पहुँचते हैं, पत्थर मारते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसमें तेल डाल करके और रुई कपड़े डाल करके उसमें ट्रेन में माचिस मार देते हैं, आग लगा देते हैं और गेटों को बाहर से तार से बंद कर देते हैं। तार बंधा, आज भी वो ट्रेन का डिब्बा गोधरा में खड़ा हुआ है जो कि तार वो बंधे हुए हैं। खैर, अब यहाँ तक तो आपने देख लिया कि कुछ अराजक तत्वों ने अयोध्या में जो यज्ञ करके लौट रहे थे, उनका दोष ये था कि अयोध्या राम मंदिर में वो यज्ञ क्यों कर रहे थे। उन्होंने 60 लोगों को मार दिया गया। अब दरअसल जो दूसरा पक्ष, एक पक्ष, वो ये चाहता था कि इन 60 लोगों को चुपचाप ले जा करके कहीं इनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो लोग कोई दक्षिण भारत से थे, कोई उत्तर भारत से, कोई पश्चिम से थे, कोई पूर्व से थे, कोई मध्य भारत से, दूर दूर से आए हुए लोग थे। इन लोगों की डेड बॉडियों को वहाँ उनके मातृभूमि तक ले जाया गया। और ज़्यादातर लोग इस दौरान पूरे देश में थोड़ा सा गुस्सा आया और कुछ लोग, बहुत कम लोग, यानी पूरी हिंदुओं की पूरी आबादी जो है उसका 0.1% यानी बहुत थोड़ी सी, 1 करोड़ का बहुत थोड़ा सा हिस्सा, जो संख्या में 500-600 बनता है लगभग, कि लोग सशस्त्र यानी हथियार सिर्फ के साथ गोधरा पहुंचते हैं। अब और सबसे वहाँ के गोधरा के सबसे टॉप मोस्ट VIP मोहल्ला जो होता है, वहाँ जो अधिकारियों के यहाँ बगले रहते हैं, वहाँ पहुँचते हैं और शुरुआत सबसे के हाथ से करते हैं। वहाँ के MP, वहाँ के सांसद महोदय को सीधे ऊपर पहुँचा देते हैं। इसके बाद उन सब VIP लोगों ने मारा जो आगे आए। किसी को घर में घुस करके ढूंढने नहीं गए, पर जो सामने आए उनको निपटाते गए। एक खबर के अनुसार लगभग 300 हिंदू और लगभग 700 मुस्लिम मारे गए। लोगों को सरकार से दिक्कत कहाँ जा रही है? अब हिंदुओं के साथ क्या हुआ ये कोई चर्चा नहीं करता। किसी वीडियो में मैंने ये नहीं सुना कि वो कौन लोग थे जो पत्थर मारे और उनको जला दिया, और ये सारी बातें, इस पर चर्चा नहीं। जो भी आज हम 150-200 वीडियो लगातार देख, कोई एक वीडियो ऐसा नहीं मिला जो ये बोले कि उन कार सेवकों पर थोड़ा सा गलत हुआ, 60 लोगों को जलाकर मार दिया गया। किसी ने कुछ भी नहीं बताया। उनका दर्द शुरू होता है इनके बाद, जैसे ही रोज 2 रोज बाद कुछ हिंदू लोगों का संगठन वापस गोधरा पहुंचता है और वो जो कुछ कारनामा करता है। दरअसल उसने 1 के बदले 10 का फार्मूला लेके आए। 60 लोगों के बदले में 600 लोगों की हत्या करके चले गए। यहाँ ये बात लोगों को खल रही है कि ये गड़बड़ हुआ। जो मर गए उन्हें चुपचाप जो है तो दफना देना था, जला देना था, बात ही खत्म हो जाती। इसके बाद जो हुआ, जो लोग आए, सरकार को रोकना चाहिए था। अब हम समझते ये हैं कि मान लीजिए मोदी सरकार थी, नहीं रोकी, आपकी सरकार होती तो क्या ये कर पाती? कितने लोग आए, कहाँ कहाँ फैले और कितने समय में किनको क्या निपटा दिए। दरअसल ये सब करने के लिए ज़्यादा समय की जरूरत नहीं पड़ती। वो तो आधे घंटे में अपना काम निपटा दिए। और सेना को आने जाने, समझने, ढूंढने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा। और उस दौरान मोदी जी देश के विभिन्न सभी जो राज्य सरकारें थी उनसे अपील किया था कि आप सेनाएं भेजो, यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है।
तो कांग्रेस वाले जितने भर राज्य थे उन्होंने बिल्कुल ही नहीं भेजी, और जो बीजेपी वाले थे उन लोगों ने मदद किया और ये सब कुछ हो पाया। तो लगभग गोधरा के विषय में इतनी ही जानकारी है कि अयोध्या से आने वाले कार सेवकों को 60 लोगों को यहाँ मार दिया गया, और उसके बदले में हिंदू संगठनों ने 1 के बदले 10 का फार्मूला लेते हुए 60 के बदले में 600 को मार दिया। अब लोग सरकार पर आरोप है कि उसने हिंदुओं को, हिंदू संगठनों को लोगों की हत्या करने से रोका क्यों नहीं। तो दरअसल संगठन ने रोका ना होता तो अब तक स्थिति कुछ और होती, 700 तक न गई होती, इसलिए कि सेना सशस्त्र सेना ने बहुत कुछ मारा है। जो ये 250 हिंदू मारे गए हैं ये मुसलमानों ने नहीं मारा है, मुसलमानों ने केवल वही आग में जली, उसके बाद हल्की फुल्की थोड़ी भी 2-4 हत्याएं हुई हों तो हुई हों, लेकिन ये सारे लोग जो मारे गए 60 के बाद जो 250-300 हिंदू मारे गए वो पुलिस से गोली से ही मारे गए, और जाहिर है कुछ मुसलमान भी मारे गए होंगे, पुलिस ने भी मारा है, बहुतों को मारा है, तभी जाकर ये इतना खतरनाक दंगा नियंत्रण में आया है। और नहीं तो एक कौम बिल्कुल वैसे ही ख़त्म हो जाती जैसे कभी कहा जाता है कि परशुराम ने ढूंढ ढूंढकर पूरे धरती से क्षत्रियों को मार दिया था। तो एक काल्पनिक कहानी से हम इस पर विश्वास नहीं करते हैं, इसको हम अच्छा ही मानते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति बन गई थी कि सब, हमें शक है कि ये सारे सबके सब जो लोग आए थे प्रशिक्षित, हो सकता है कि रिटायर्ड फौजी हों, सब लाइसेंस बंदूक से आए थे, उन्हें तलवार से, छुरा से, चाकू से न मारा होगा, सीधे दूर से ही गिन दिए होंगे। तो उन्होंने बहुत ही कम समय में 600-700 लोगों को मार दिया। बाकी सेना के आने जाने तक में बैलेंस हुआ नहीं, ये तो अनावृत चलता रहता, फिर तो ये युद्ध महायुद्ध हो जाता, ये तीसरा विश्व युद्ध ही हो जाता यदि सेना ना थी बीच में, उनको नियंत्रण न करती। ये हिंदू मुस्लिम दंगा देश नहीं विदेश से कनेक्ट हो जाता और तीसरा महायुद्ध की स्थिति बन जाती, नियंत्रित हो गई जल्दी ही। ये सेना और ये सरकार का ही रोल है। खैर जो भी हो, लेकिन कोई भी हमें ऐसे वीडियो नहीं मिलते हैं जिसमें ये बताया गया हो कि पूरी स्थिति क्या है। जो भी हो, वीडियो में तो यही कहा जा रहा है कि सरकार ने गड़बड़ किया, हिंदू संगठनों ने गड़बड़ किया, जो भी किया हो, लेकिन इस फिल्म में जो भी रियलिटी है उस फिल्म को दिखाना चाहिए। या इस फिल्म कुछ गड़बड़ है तो इसको सेंसर में भेजिए, जो चीज़ ठीक नहीं है उसको काट दीजिए, या उसके को समझाने के लिए, उसको सुधारने के लिए कुछ नई वीडियो डालिए इसमें। पर एक वीडियो, अब तो वैसे तो 20 साल हो रहे हैं मीडिया पर बैन था, हर कुछ बैन था, लेकिन कितना बैन होगा, बहुत सारी खबरें उड़ उड़ के यहाँ से आई। इतनी जानकारी जो है ये विभिन्न हमें सोर्सों से मिली है। तो ज़रूरत इस बात की है कि जो भी हुआ है, जैसा भी हुआ, दिखाना चाहिए, इससे सबको लाभ होगा। वैसे भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी है, छात्र तो पढ़ेंगे कि वो गोधरा कांड में क्या हुआ था, क्या रीजन था, उसका क्या परिणाम हुआ, ये सारी चीज़ें तो पढ़ना ही पड़ेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों के लिए। तो जहाँ तक मुझे लगता है इसमें हिंदू संगठनों को ये डर नहीं होना चाहिए कि उन्हें कोई क्षति हो जाएगी, और मुसलमानों को भी ये समझ लेना चाहिए उन्होंने 60 को मारा, 60 एक साधारण आदमी को मारा, और इन लोगों ने उनके 700 टॉप VIP लोगों को मारा, सांसदों को मारा, विधायक को मारा, 1 लाख के जितने भर वहाँ सक्षम लोग थे जो वहाँ सामने आया वो सब मार दिए गए। और ये क्रम अनवरत चलता, दोनों तरफ से होता। ये मारधर अभी तो सैकड़ों में था, लाखों में पहुँचता। यदि उसको सेना द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता तो ये भारत और विदेशी मुस्लिम राष्ट्रों के बीच का जंग भी हो सकता था। तो भाई जो हुआ होने दो। हमारे हिसाब से फिल्म को बिल्कुल दिखाओ और लोगों को ये बताओ कि गलत कहाँ हुआ। यज्ञ करके आने पर आपने 60 लोगों को मार दिया, आप पर कुछ पनिशमेंट तो बनता है। किस अधिकार, किस हक से, किस जुर्म में मारा। अब जब ये युद्ध होता है तो भाई जो पावरफुल है उसके एक्शन में नुकसान तो ज़्यादा होती है। रहीम दास जी ने कहा है
कह रहीम कैसे निभे केर वेर के संग, ये दौलत रस आपने इनके फाटक अंग। रहीम दास जी ने कहा है कि किसी हिंदू भाई के लिए किसी मुसलमान का कोई इम्पोर्टेंस नहीं। अब ये कौन सी ऐसी मजबूरी है हिंदुओं को मुस्लिमों के साथ रहने का। वैसे ये बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाली जातियां हैं, एक साथ कभी नहीं रहेंगे। यदि रहेंगे भी तो जो केला होगा वो फटेगा। रहीम दास ने 15वीं शताब्दी में बोला था कि केर वेर का संग नहीं हो सकता, मुस्लिम का संग नहीं हो सकता। ये आपको समझना होगा, या कि आपको अपने इतिहास जैसा ही बनना है, मुगलों जैसे आक्रमण करके आप पूरे देश में कब्जा करने की क्षमता रखते हो तो उसके हिसाब से मेहनत करो, विचार करो, अच्छी बात है, करना चाहिए। पर यदि ऐसा नहीं है तो भाई ये भी आपको समझना होगा कि आप इनके लिए किसी काम के नहीं हो और इनका ही खा रहे हो। जो खबर है उसके हिसाब से 15% मुस्लिम हिंदुस्तान के 1% टैक्स देते हैं और 80% जो राजस्व जाता है पूरे देश से, वो बैठ के 15% लोग खा रहे हैं। तो अंत में मैं चाहूँगा कि ये फिल्म को दिखाया जाए, लोग सब समझें और जानें, देखें कि इधर से कितना हुआ, इधर से कितना हुआ, क्या होना था, क्या नहीं होना चाहिए था, भविष्य में क्या होना चाहिए या भविष्य में क्या नहीं होना चाहिए, ये सबको समझने की ज़रूरत है। आज मैं फिर से कहूँगा, फिल्म को रिलीज करो, सबको दिखाओ और सबको बताओ और समझाओ कि अब तो स्थिति ये है कि 1 के बदले 10, 60 मारा 600 मार दिया गया। ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि जब भी गलत आप करोगे तो ब्याज समेत आपको उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। कोई भी किसी के साथ गलत ना करे, इसलिए फिर से कहूँगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मिलजुल के रहो, प्रेम से रहो। लड़ाई करोगे, किसी को मारोगे तो तुम्हें भी कोई मारेगा निश्चित तौर पर, और जो ताकतवर है वो तो कुछ ज़्यादा ही मार देता है। इसलिए नमस्कार, जय हिंद।